गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं संदीप सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप स्टॉक विजन। आज संडे का दिन है। संडे में पेनी स्टॉक्स पे बात करता हूँ। हर एक संडे आता हूँ, मैं पेनी स्टॉक्स पे डिस्कस करूंगा। आज मैं वैसे पेनी स्टॉक का डिस्कशन करूंगा जिसका मार्केट कैप 1000 करोड़ से कम है, प्लस उस स्टॉक का प्राइस 20 रुपया से कम है। और अगर आप देखोगे लेकिन वॉल्यूम है, बट वॉल्यूम जो है 5 लाख एंड एबव से है। वो कौन से ऐसे 5 पेनी स्टॉक्स हैं जो अभी लग रहा है कि कुछ जा रहा था अप साइड की ओर, फिर उसने अभी डाउन दिखाया है और वो पूरा वीक में 10 से 25% तक का उसने डीप दिखाया है। अगर आप देखोगे लास्ट वीक पूरा मार्केट तो डीप ही रहा है, तो इस वजह से वो हाई जाने के बावजूद अभी नीचे आया है। तो कौन से ऐसे पेनी स्टॉक्स हैं, मैं एक एक करके नाम बताऊंगा और उससे बात करूंगा। उससे स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप मेरे इस चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो ऐसे कौन से पेनी स्टॉक्स हैं, उससे पहले आज का जो सुविचार है जिस पर मैं बात करने वाला हूँ, इंसान खुद की नज़र में सही होना चाहिए। दुनिया का क्या है, दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। सही बात है। तो ये आज का सुविचार था। अभी मैं बात करूंगा वैसे कौन से पेनी स्टॉक्स हैं जिसने अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया है। अच्छा खासा मूवमेंट दिखाने के बावजूद वीक में वो नीचे की ओर आ गया है। मैं एक एक करके नाम बताते जाऊंगा, फिर मैं उस पर डिस्कशन करूंगा डीप में। अगर आप देखोगे, पहला है गुजरात टूल रूम, जो वीकली फॉल हुआ है 22% का है। प्रीवियस क्लोजिंग 14 रुपये 71 पैसे का है। रजनीश वेलनेस वीकली फॉल है 17% का, प्रीवियस क्लोजिंग 1 रुपया 23 पैसे का है। उसके बाद आप देखोगे जीजी इंजीनियरिंग वीकली फॉल 14% का है और प्रीवियस क्लोजिंग 1 रुपया 34 पैसे का है। फिर आप देखोगे सवाका इंटरप्राइजेज, जिसको है सवाका बिजनेस मशीन्स लिमिटेड, ये वीकली फॉल है 12% का, प्रीवियस क्लोजिंग 64 पैसे का है। और श्रेष्ठा फिन इन्वेस्ट वीकली फॉल है 10% का और प्रीवियस क्लोजिंग है 73 पैसे का। अब मैं इस सारे स्टॉक्स जो मैं आपको बताया उसका मैं वॉल्यूम के साथ बात कर लूँ। अगर आप वॉल्यूम देखोगे श्रेष्ठा इन्वेस्ट का, हमको लग रहा है कि 94-95 पैसा तक हमको लग रहा है इधर दिखा था, फिर मार्केट गिरते आया तो नीचे की ओर आया है वो। तो इसका वॉल्यूम अगर आप देखोगे 4,10,47,081 का है। और ये जो पेनी स्टॉक्स हैं ये रिपीटेड है, मैं कितनी बार भी ये बोला हुआ हूँ पहले भी जब ये जा रहा था। अच्छा, मैं इसका ज़रा बात करता हूँ। प्रमोटर होल्डिंग 0 है। एफआई का इन्वेस्टमेंट 53% है, 0.53%, नहीं 53 नहीं 0.53% है। और रिटेलर्स का है 99.47%, फाइनेंस कंपनी है। उसके बाद आप देखोगे सवाका बिजनेस मशीन्स लिमिटेड, इसका है 64 पैसा। इसका वॉल्यूम है 98,95,068। अगर आप इसका प्रमोटर होल्डिंग जानोगे तो प्रमोटर का होल्डिंग 0.82% का है और बाकी रिटेलर्स के पास है। रिटेलर्स के पास 99.18% का है। ट्रेडिंग कंपनी है ये। उसके बाद जीजी इंजीनियरिंग 1 रुपया 36 पैसा का क्लोजिंग है। वॉल्यूम है 2,10,64,560। अगर आप इसका प्रमोटर होल्डिंग जानोगे तो प्रमोटर का होल्डिंग 1.26% का है और बाकी रिटेलर्स के पास है 98.74%। ट्रेडिंग कंपनी है ये। फिर रजनीश वेलनेस 1 रुपया 23 पैसे का क्लोजिंग है। वॉल्यूम है 51,44,998। अगर आप इसका प्रमोटर होल्डिंग जानोगे तो 16.24% का प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है। एफआई का इन्वेस्टमेंट 0.20% का है, 0.20% का है, प्लस रिटेलर्स के पास 83.53% का है। ये फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है। फिर गुजरात टूल रूम, गुजरात, इसका वॉल्यूम है 1,74,67,253। अगर आप इसका देखोगे प्रमोटर होल्डिंग कुछ नहीं है। एफआई का इन्वेस्टमेंट 30.99% एफआई का इन्वेस्टमेंट है, प्लस डीआई एंड म्यूचुअल फंड का 0.07% है और रिटेलर का 68.94% है। गुजरात टूल रूम कैपिटल गुड्स नॉन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट कंपनी है। तो ये सारे पेनी स्टॉक्स हैं जिसने हाई के बावजूद नीचे की ओर लिया है।
अब अगर आप देखोगे इस स्टॉक्स में कि इसका ऑल टाइम जो गुजरात टूल रूम का ऑल टाइम हाई है 45 रुपया 95 पैसे का है। मैं क्या करके ऑल टाइम हाई भी थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को, रजनीश वेलनेस का 20 रुपया 50 पैसा है, ऑल टाइम हाई की मैं बात कर रहा हूँ। जीजी इंजीनियरिंग का ऑल टाइम हाई है 9 रुपया 33 पैसे का। फिर सवाका बिजनेस मशीन्स लिमिटेड का ऑल टाइम हाई है 16 रुपया 48 पैसे का। फिर आप देखोगे श्रेष्ठा इन्वेस्ट का 7 रुपया 12 पैसे का ऑल टाइम हाई है। तो ये ऑल टाइम हाई भी है, प्लस एफआई म्यूचुअल एफआई का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। कुछ पेनी स्टॉक में एफआई का आप देखोगे इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, प्लस किसी में अगर आप देखोगे तो प्रमोटर होल्डिंग भी इंक्रीज हुआ है। तो ये सारे पेनी स्टॉक्स हैं जो अच्छा खासा मूवमेंट दिखाने के बावजूद अभी वो नीचे की ओर आ गया, क्योंकि मार्केट भी डीप दिखा रहा है। मार्केट मुझे लग रहा है अगर आप निफ्टी की बात करें तो 23,800 के ऊपर आएगा, तभी निफ्टी लग रहा है कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन दिखा सकता है। बाकी तो अगर सपोर्ट लेवल 23,400 का सपोर्ट लेवल के रूप में निफ्टी रहेगा, अगर उसको ब्रेक करता है निफ्टी तो फिर 23,200 से 23,000 का रेंज दिखा सकता है, और अप साइड की ओर 23,800 का रेंज दिखा सकता है, 600 से 800 का रेंज दिखा सकता है। तो इसी तरह आज मैं संडे का पेनी स्टॉक्स पर डिस्कस किया निफ्टी के बारे में। यस्टरडे मैंने बात किया था म्यूचुअल फंड्स का, वो कौन से स्मॉल कैप फंड हैं जिसने अच्छा खासा रिटर्न्स वगैरह दिखाया था। टॉप 5 स्मॉल कैप फंड का मैंने बात किया था। फिर एलएसएस फंड का मैंने डिस्कस किया था, आप मेरे पुराने वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो इसी तरह वॉच करते रहिए। फर्दर मैं फिर कल नए स्टॉक्स पे बात करूंगा, कौन सा स्टॉक्स ब्रेकआउट हुआ है, कौन सा क्या। मंडे टू फ्राइडे मैं स्टॉक्स पे डिस्कशन करता हूं। अगर आपने मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपना नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, जिससे मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो आप लोगों को वो फर्स्ट तुरंत आ जाए और आप उसको देख सकें। इसी तरह वॉच करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं संदीप सिंह।